अगर आप आयरन और पेलेट प्लांट में काम करते हैं तो इस कॉपलिंग को देख के आप पहचान गए होंगे। क्लीन के गियरबॉक्स के आउटपुट शाफ्ट से लेकर क्लीन के पिनियन तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग इस टाइप का कॉपलिंग का यूज करते हैं। इस कॉपलिंग को हम लोग बोलते हैं डिस्क कॉपलिंग, और ये जो टोटल शाफ्ट का अरेंजमेंट रहता है इसको हम लोग टॉर्सन शाफ्ट बोलते हैं। इस डिस्क कॉपलिंग का अगर बोल्ट आपका बार बार टूट रहा है तो ये एक बहुत ही डेंजरस वार्निंग है आपके लिए। आपको पता करना पड़ेगा ये बोल्ट क्यों बार बार टूट रहा है, क्योंकि अगर आप इसको जल्दी से पता नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़े प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकते हैं। जैसे आपके पिनियन डैमेज हो सकता है, आपका गॉर्थियर डैमेज हो सकता है, आपका जो क्लीन का गियरबॉक्स रहता है वो भी डैमेज हो सकता है, आपका क्लीन का गॉर्थियर का स्प्रिंग प्लेट डैमेज हो सकता है। और ये जो इक्विपमेंट रहता है वो बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट रहता है और उसका स्पेयर भी बहुत कम रहता है, तो इसका रूट रीजन आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू, जिसमें हम लोग जानेंगे अगर आपका डिस्क कॉपलिंग का बोल्ट बार बार टूट रहा है तो ये क्यों टूट रहा है और इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू। अगर आपका डिस्क कॉपलिंग का बोल्ट बार बार टूट रहा है तो सबसे पहला जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है मिस अलाइनमेंट। आप देख सकते हैं हम लोग का जो डिस्क कॉपलिंग है ये डबल डिस्क कॉपलिंग है, ये दोनों साइड्स में अटैच रहता है। एक साइड में ये गियरबॉक्स के साथ अटैच रहता है, दूसरी साइड में आपका जो क्लीन का गॉर्थियर का जो पिनियन रहता है पिनियन के साथ अटैच रहता है। दोनों साइड को आपको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। तीनों तरह के मिस अलाइनमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा, एंगुलर मिस अलाइनमेंट, पैरेलल मिस अलाइनमेंट और एक्सियल मिस अलाइनमेंट। ये तीनों मिस अलाइनमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। ये तीनों एलिमेंट को अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है अगर आपका बोल्ट टूट रहा है बार बार तो उसको आप रोक सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे दूसरा रीजन क्या हो सकता है आपका बोल्ट बार बार टूटने का। जो दूसरा रीजन हो सकता है वो हो सकता है टॉर्क ओवरलोड या तो शॉक लोड। अगर स्पेसिफाइड टॉर्क से ज़्यादा टॉर्क अप्लाई हो रहा है आपके टॉर्सन शाफ्ट के ऊपर में तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका जो बोल्ट है बोल्ट बार बार टूट जा रहा है, या तो जितना आपका लोड लेना चाहिए उससे ज़्यादा आपका शॉक लोड हो रहा है। क्लीन साइड से आपका गॉर्थियर में लोड ट्रांसफर हो रहा है ज़्यादा, और गॉर्थियर से पिनियन, और पिनियन से आपके डिस्क कॉपलिंग में जो लोड रहता है हाई लोड ट्रांसमिट हो रहा है। ये एक रीजन हो सकता है आपका जो बोल्ट टूट रहा है उसका। तीसरा जो रीजन हो सकता है बार बार बोल्ट टूटने का वो होता है इम्प्रॉपर बोल्ट टॉर्क। जो आपका बोल्ट रहता है वो बोल्ट को आपका जो टाइट किया जाता है वो प्रॉपर टाइट नहीं हो पा रहा है, या तो जितना टाइट होना चाहिए उससे ज़्यादा लूज रह रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपका बोल्ट बार बार टूटने का। जितना उसको टाइट होना चाहिए उतना ही टाइट करना चाहिए, या तो उसको ओवर टाइट नहीं करना चाहिए बोल्ट को, या तो उसको ज़्यादा लूज भी नहीं करना चाहिए। अगर बोल्ट को ज़्यादा टाइट करेंगे भी हो सकता है बोल्ट टूट रहा है, अगर बोल्ट को ज़्यादा लूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका बोल्ट बार बार टूट रहा है। चौथा जो रीजन हो सकता है आपका डबल डिस्क कॉपलिंग का बोल्ट टूटने का वो होता है हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जैसे हम लोग का जो डिस्क कॉपलिंग है वो क्लीन में यूज हो रहा है, अगर क्लीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो जो बोल्ट का मटेरियल रहता है उसको वीक कर देगा। उसके साथ साथ जो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा इसकी वजह से ये बोल्ट वीक हो जाता है। ये भी एक रीजन हो सकता है आपका बोल्ट का टूटने का। तो जो बोल्ट का कैपेसिटी रहता है वो बोल्ट का जो बोल्ट का कैपेसिटी रहता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, उस ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसके आसपास सराउंडिंग में, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके जो डिस्क कॉपलिंग रहता है उसका बोल्ट का टूटने का। पांचवा जो रीजन हो सकता है आपका डिस्क कॉपलिंग का बोल्ट का टूटने का वो हो सकता है मटेरियल डिफेक्ट और लो क्वालिटी बोल्ट। अगर आपका प्रोडक्शन के टाइम में जो मटेरियल बना हुआ है मटेरियल में कुछ डिफेक्ट आ गया है, उसके अलावा जो बोल्ट का क्वालिटी रहता है अगर वो लो क्वालिटी का है तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपका बार बार बोल्ट टूटने का। जो नेक्स्ट रीजन हो सकता है आपका बोल्ट बार बार टूटने का वो हो सकता है दोनों के बीच में जो डिस्प्लेट यूज होता है डिस्प्लेट डैमेज हो गया है, या तो इनकरेक्ट असेंबली किया गया है। जो आपका टोटल डिस्क और स्पेसर और बोल्ट का असेंबली रहता है वो असेंबली आपका प्रॉपर नहीं किया गया। ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बोल्ट बार बार टूट रहा है। उसके अलावा जो लास्ट रीजन रहता है आपका डिस्क कॉपलिंग में जो फ्लांज रहता है जिसके अंदर में बोल्ट घुसता है उसके अंदर में कुछ बोर किए जाते हैं, बोर के अंदर में ही आपका बोल्ट घुसता है। अगर मिस अलाइनमेंट होने के बाद भी अगर आपका बोर डायमीटर बढ़ गया है, उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ अलाइनमेंट कर लिया और बोर डायमीटर को प्रॉपर नहीं मेंटेन किया, तो वो भी एक रीजन हो सकता है आपका बोल्ट को बार बार टूटने का। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से आपके क्लीन में जो डिस्क कॉपलिंग रहता है डिस्क कॉपलिंग के बोल्ट बार बार टूटते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोग को कुछ नया जानकारी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए जरूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।